क्लास 8 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। पानी की बूंदें और दूसरे लिक्विड्स की बूंदें कैसे बनती है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, उसी के बारे में इस क्लास में हमें डिटेल में पढ़ना है। आपके क्लास के लिए जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं सभी आपको साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके कभी भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, हमें समझना है कि बूंदें बनती कैसे हैं। देखिए, जब भी किसी लिक्विड का बूंद बनता है ना, तो उसके पीछे फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन काम करता है, जिसके बारे में पिछली क्लासेस में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए कि फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है और फोर्स ऑफ एडहेशन क्या होता है। दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उस फोर्स को फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं, और दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे फोर्स ऑफ एडहेशन कहते हैं। जब भी किसी लिक्विड को प्लेन सरफेस पर डाला जाता है तो या तो वो फैल जाता है, जैसे कि यहाँ पर वाटर फैला हुआ है, या तो वो लगभग स्फेरिकल ड्रॉप बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें दो लिक्विड लेना होगा, एक मरकरी और दूसरा वाटर। दोनों लिक्विड को लेकर स्प्रेयर की मदद से हमें ग्लास सरफेस पर स्प्रे करना है। उसके बाद हमें दिखेगा कि जो मरकरी है वो स्फेरिकल ड्रॉप में कन्वर्ट हो जा रहा है, कुछ ऐसा बूंद बना लेगा। लेकिन वाटर ऐसा बूंद नहीं बना पाएगा, वाटर जो है ना स्प्रेड हो जाएगा ग्लास सरफेस पर। इसके पीछे का रीजन क्या है ध्यान से समझिएगा। ऐसा हो पाता है फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन के कारण। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसको जब ग्लास के सरफेस पर डाला जाता है तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ कोहेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है और मरकरी और ग्लास के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ एडहेशन का वैल्यू कम होता है। फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेशन इन दिस केस। ज्यादा फोर्स ऑफ कोहेशन लगने की वजह से मरकरी के मॉलिक्यूल्स पूरे लिक्विड को अंदर की तरफ खींच कर रखते हैं, जिस वजह से हमें स्फेरिकल ड्रॉपलेट के रूप में ये दिखाई देता है। लेकिन वाटर के केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप पानी की बूंदों को ग्लास के सरफेस पर स्प्रे करेंगे ना, तो पानी का बूंद आपको कुछ इस तरीके से फैला हुआ दिखेगा। ये ग्लास के सरफेस पर स्फेरिकल नहीं हो पाता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ कोहेशन का वैल्यू पानी और ग्लास के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ एडहेशन के वैल्यू से कम होता है। मतलब फोर्स ऑफ एडहेशन का वैल्यू फोर्स ऑफ कोहेशन से ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ एडहेशन ज्यादा होने के कारण ही ग्लास का सरफेस पानी के मॉलिक्यूल्स को दोनों तरफ से खींच कर रखता है और इसको गोल बनने नहीं देता है। इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। द रीजन फॉर दिस डिफरेंस इज दैट the force of cohesion between the molecules of mercury is more than the force of adhesion between the molecules of mercury and glass. मरकरी ड्रॉपलेट इसीलिए बना पाता है क्योंकि मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ कोहेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है और मरकरी के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एडहेशन का वैल्यू कम होता है। Whereas the force of cohesion between the molecules of water is less than the force of adhesion between the molecules of water and glass. वाटर इसीलिए स्प्रेड हो जाता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ कोहेशन का वैल्यू कम होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एडहेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ एडहेशन का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ही ग्लास ड्रॉपलेट नहीं बना पाता है, ये स्प्रेड हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स कैन ऑल्सो बी स्फेरिकल लाइक मरकरी। पानी का जो बूंद है ना वो भी मरकरी की तरह स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ग्लास सरफेस पर उसे नहीं डालना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं जिस पर पानी की बूंद डालने पर वो स्फेरिकल हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। इसका रीजन क्या है वो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम अभी जस्ट एक्सप्लेन किए थे। तो फाइनली हमने सीख लिया कि कुछ लिक्विड्स ड्रॉपलेट क्यों बना पाते हैं और कुछ क्यों नहीं बना पाते हैं। साइंस के ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।